महारैली जो है ये इंडिकेट करता है कि भारत सरकार की तानाशाही है। ये रैली ये इंडिकेट करता है महागठबंधन के लोग बीजेपी वर्सेस ऑल। केजरीवाल छूटना चाहिए, ईमानदार बंदा है, औरतों की कदर करता है, इज्जत करता है, हम लोगों की हिफाजत करता है। बीजेपी बोलते भैया तुम कोई भी बटन दबाओ जीतेंगे हम ही। बीजेपी चाहती है जो भारत का संविधान है उसको खत्म करना। अगर अब की बार मोदी आ गया तो यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और वो तानाशाह बन जाएगा। एक नया इतिहास बनेगा जो यहाँ से कि अगर मोदी को किसी ने हराया है तो केजरीवाल ने उसका रथ रोका है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। इस वक्त मैं हूं रामलीला मैदान के बाहर। आज इंडिया गठबंधन के द्वारा लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई थी, जहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अलग अलग क्षेत्रों से जो भी इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए हैं उनकी आज महारैली हुई थी। वे यहाँ पर पहुंचे, उनके कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो कि उनका उद्देश्य रखा गया है लोकतंत्र बचाओ। तो हम लोगों से बात करेंगे क्या इस रैली का कितना इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। आइए चलते लोगों से ही बात करते हैं। क्या देख रहे हैं आज जो रैली हुई है, महारैली चल रही है अंदर? आज की रैली देख के मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा की रातों की नींद उड़ गई है। इतना इकट्ठ भाजपा ने कभी जिंदगी में नहीं देखा जो इकट्ठ आज केजरीवाल जी के हक में इंडिया अलायंस के अंदर रामलीला ग्राउंड में हुआ है। सर क्या देख रहे हैं आप? आपकी पार्टी के समर्थक है कैसे? नहीं, हम लोग हैं नॉर्मल। तो क्या आप नॉर्मल बताइए, क्या देख रहे हैं आप, कैसा माहौल दिख रहा है आपको? भाई इतना ही है जो अन्याय काल से चल रहा है, नहीं समझे, पूरे संस्थाओं पर कब्जा। अब चंडीगढ़ दिल्ली मेयर इलेक्शन आप लोगों ने पूरा दुनिया देखा। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जो है वो दिखा थोड़े रहा है, दिखा तो थोड़ा रहा है, ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। और ये एक नहीं, जो वित्त मंत्री निर्मला साहब, उनके पति खुद बोल चुके हैं, स्टेटमेंट बार बार उनका आ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। हर चीज महंगा, लूट, बुलडोजर से कहीं न्याय मिलता है? जिसको मारो ठोक दो, कभी जेल में ठोक दो, कभी दवा के हॉस्पिटल जाने के बहाने वहां ठोक दो, और हर जगह कंट्रोवर्सी है, नहीं समझे। अगर ये रहता भाई दोषी, जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा किसी को दिया है आजीवन का, उसके बाद गोली पब्लिक में गोली मारने की क्या जरूरत है? हर चीज महंगा, युवा परेशान, महंगाई, पेपर लीक, नहीं समझे, लॉ एंड ऑर्डर का कुछ नहीं है। कब कौन कहां पर जाएगा? आम आदमी परेशान है। आम आदमी परेशान नहीं, बेहाल है। तो दिल्ली में क्या देख रहे हैं आप? दिल्ली में देख रहे हैं जो सातों का सातों इस बार गया उसका, बीजेपी का साफ है इसका, नहीं समझे बात। अगर ईवीएम नहीं चला तो इनका तो 200 सीट भी पाना बहुत मुश्किल है। केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, ये तो अन्याय काल है। आप ही देखो ना, हम भी उस दिन थे वहाँ, बस से संजोग से किसी के पास पर मैं भी गया था, वहाँ देखा केजरीवाल जी ने सिर्फ इतना ही पूछा जज साहब को, मेरा क्या कसूर है? तो बोला कि आपके पास सबूत तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये अदना सा चोर जो है, इन्हें चोर ने गवाही दिया। अरे एक आदमी को, यहाँ एक आदमी के कहने पर चांदनी चौक या हर जगह दिल्ली के किसी भी एरिया जेब कतरे को भी अरेस्ट नहीं करता है, और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना कोई सबूत नहीं है। ये तो तानाशाह है और हर चीज का अंत होता है, नहीं समझे बात। ये बोल रहे हैं कि ईडी ने गिरफ्तार किया है हमारे। आप देखो ना, जिसका गवाही है वो आदमी खुद इसी घोटाले शराब कांड में जेल में बंद था। पहला 5 करोड़ दिया, फिर उसके बाद 55 करोड़ और टोटल 60 करोड़ दिया, बाइज्जत बरी। अरे चोर, कल तक मोदी जी जिसको गाली देते हैं, ऐसा वॉशिंग मशीन रखे हुए ईडी सीबीआई के द्वारा सब पाक साफ हो जाता है। ये कहाँ का तरीका है? दुनिया देख रहा है। आप अपने से, हाँ, जिसको शर्म नहीं है, नहीं समझे बात, वो तो बेशर्म बनेगा ही। एक छोटी सी नैतिकता होता तो कब का गद्दी छोड़ दिया होता। एक सिंगल सीजीआई के कारण आज लोकतंत्र और संविधान दोनों बचा हुआ। कितना इम्पैक्ट दिखने वाला चुनाव पे है? इस रैली का चुनाव पे कितना इम्पैक्ट? इस रैली का चुनाव पर पूरे देश में आक्रोश है। ये रामलीला मैदान तो छोड़िए आप, पूरे देश में आक्रोश है। और ये आक्रोश बीजेपी सरकार के लिए उखाड़ के फेंक देगा। चुनाव में इसका दिखेगा असर? इसका दिखेगा, अरे बहुत ज्यादा असर दिखेगा भाई साहब, बहुत ज्यादा असर दिखेगा। 200 सीट भी आने वाला नहीं है। भाई बीजेपी वाले, भाजपा वाले कहते हैं केजरीवाल साहब के लिए कि ये फ्री बांट रहे हैं, सारी चीजें फ्री दे रहे हैं, ठीक है। केजरीवाल पानी दे रहा है, फ्री बिजली फ्री दे रहा है, इनको बहुत मिर्ची लग रही है, बुरा लग रहा है। ये तो जनता के मूल अधिकार है। हाँ, ये मूल अधिकार है। अब अगर केजरीवाल साहब दे रहे हैं, दिल्ली सरकार दे रही है, लोगों को सुविधा दे रही है, बस में फ्री दे रही है महिलाओं के लिए, और यही बीजेपी सरकार पूरे भारत में कह रही है, चीख के पूरा गला फाड़ के कह रही है 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। वो राशन कहाँ से दे रही है? वो जनता का टैक्स का पैसा नहीं है। ये लोग दिल्ली में देते हैं तो कहते हैं ये केजरीवाल को बदनाम करता है मीडिया, नेशनल मीडिया हमारा,
कि ये फ्री बांट रहे हैं, और मोदी 80 करोड़ लोगों को कह रहा है, जो बड़े बड़े पोस्टर लगा रहा है कि हम फ्री दे रहे हैं, वो किसका पैसा है? वो फ्री नहीं है, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए आप दे रहे हो फ्री। वो किसका? वो देश का खजाना ही तो है, वो भी जनता का टैक्स का पैसा है। तो फिर आप तो उससे ज्यादा बांट रहे हो फ्री। केजरीवाल तो इतना सा दे रहा है सिर्फ दिल्ली में, आप पूरे देश में दे रहे हो 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री बांट रहे हो। अभी चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी होना, इस बार अभी उनकी भी तानाशाही है, ये सरासर तानाशाही है, ये जुल्म कर रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे, तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो सातों सीटें है ना, मुझे लगा ऐसा आज पिछली बार की तरह कि एनडीए ले आएगा। आप मुझे एक पहले इंसान यहाँ पर रैली में दिखे जो ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? मुझे लगता है क्योंकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल, केंद्र में मोदी सरकार, हर आदमी यही बात करता है। और दिल्ली में आपने बोला केजरीवाल, तो दिल्ली में अभी केजरीवाल की सरकार है, लेकिन जब चुनाव होते हैं हार जाते हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप? ईडी तो उनसे पासवर्ड मांग रही है उनका मोबाइल का, वो देने को राजी नहीं है। वो कहते हैं मैं क्यों दूं, देना चाहिए ना, जब ये साफ है। साफ हो तो दो। गिरफ्तारी कोई आईडी ऐसी तो नहीं करता किसी की, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। उनके 3 नेता पहले भी है ना, पहले भी 3 नेता हैं, अन्ना हजारे भी कह चुके चीज के बारे में, जो कर रहा है वो तो भुगतना पड़ेगा। देखो 4 चीजें देश से जिंदगी में खत्म नहीं होगी। नशाखोरी मिटा देगा कोई, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, कोई बड़ा से बड़ा नेता आ जाए, 4 चीजें कभी नहीं मिट सकती। ये महारैली जो है ये इंडिकेट करता है कि भाषा का की तानाशाही है। ये महारैली ये इंडिकेट करता है कि प्रजातंत्र क्या जो मूलभूत सुविधाएं हैं गवर्नमेंट भाषा का खत्म करना चाहती है। ये रैली ये इंडिकेट करता है महागठबंधन के लोग बीजेपी वर्सेस ऑल। क्या कारण है कि आज महारैली जरूरत पड़ी? इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी जो रिजाइंड IRS हैं, IIT प्रोडक्ट हैं, 30 बार लोगों ने मौका दिया, क्यों दिया? इसके पीछे कारण है जो सुविधाएं मिली दिल्ली में मिली है। दिल्ली भारतवर्ष के अलावा दुनिया में इसका उदाहरण है। यही कारण है जब इनको बंद किया गया था 35-40 कंट्री ने आपत्ति की थी, उस आपत्ति पर भारत सरकार ने लगाम लगा दिया। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं एक उदाहरण है। ही इज एन एग्जाम्पल फॉर द कंट्री, स्पेशली फॉर द दिल्ली स्टेट। तो ही शुड बी मतलब बिहाइंड द बार। उनको जेल में बंद कर दिया गया है, तत्काल छोड़ा जाए ताकि दिल्ली की 7 सीटें, 7 से 2-2.5 करोड़ की आबादी है, सारे लोगों की सहानुभूति है। क्या कारण है कि इनके पीछे गवर्नमेंट पड़ी है? क्योंकि आदमी शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजली पानी के क्षेत्र में। ये कहना है कि उन्होंने जो आबकारी नीति जो घोटाला हुआ है उसमें उन्होंने जो घोटाला किया है तभी उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि उनके राज्यसभा सांसद की भी गिरफ्तारी हुई है, आपके उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। जब इनको समन दिया जा रहा तो क्या कहना चाहेंगे? पॉलिटिकल स्टंट है, वो भी चुनाव से पहले। वही तो मुझे अफसोस है, पूरे दिल्ली को अफसोस है कि आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद इनको बंद करना क्या न्याय है? दूसरी ओर ये 55 करोड़ का जो घोटाला है, जिस आदमी ने सरकारी गवाह बन करके ये जो 250-300 पेज की कॉपी बनी है, उसके पीछे जो केजरीवाल जी की के पीछे जो गवाह है, मात्र एक गवाह है, साउथ का जो है रेड्डी। तो मिस्टर रेड्डी के 55 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर के भारत सरकार ने उसको छोड़ दिया और उसके मात्र एक गवाह है। दूसरी ओर कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला अभी तक। संजय सिंह जी हों, चाहे हमारे डिप्टी CM हों, चाहे हमारे केजरीवाल जी, इनके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है उनको सबूत। ED, CBI, IB, रॉ, ये चारों जो है भारत सरकार का नुमाइंदा होता है, मुखौटा होता है। दूसरी ओर ये जो 2 इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुआ उसमें हमारे न्यायाधीश क्यों नहीं थे, न्यायपालिका के लोग क्यों नहीं थे? सारी मनमानी हो रही है। इनके पीछे एक ही वजह है कि एनी हाउ 400 पार की जो बात कर रहे हैं एकदम नहीं होने वाला। 200-250 सीट से ऊपर आने वाला इनको है। और इंडिया गठबंधन मुझे पता चुनाव से पहले जो सभी पार्टी के एकजुट हुए हैं नेता, इसका लोकसभा चुनाव पे इसका कितना इम्पैक्ट दिखेगा? क्योंकि वही भी जो बीजेपी सरकार के जो नेता है वो कर रहे वादा 400 पार का, और वहीं यहाँ पर आज रैली हुई है, बोल रहे कि इस बार सरकार गठबंधन की बनने वाली। तो क्या आपको क्या दिख रहा है? 35 से 40% लोग जो भारतवर्ष में, भूषण जी ध्यान दीजिएगा आप लोग, 35 से 40% जो लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो भी बोल रहे हैं। जो किसी पार्टी में मतलब नहीं है वो भी बोल रहे हैं जो हुआ गलत हुआ। ये इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। और आम जनता, एक बात बताइए आप, भारत सरकार का जो संसद है, पॉलिसी में जो भी पॉलिसी पास होती है थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। और क्या कारण है कि यूपी में जो कांस्टेबल की बहाली थी, 50 लाख बच्चे के बेरोजगार हो गए,
पेपर क्यों लीक हो गया इनका, क्या कारण है? एसएससी यूपीएससी में एग्जाम हो रही है, एक भी एग्जाम नहीं हो रही है अभी, क्या कारण है? इनका ध्यान धर्म के ऊपर है, इनका ध्यान राजनीति करने पर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटने पर है। इनका कहाँ विकास का मुद्दा नहीं दिखता है। दुनिया में नाम हो रहा है इनका, केवल हवा हवाई में है। केजरीवाल छूटना चाहिए, ईमानदार बंदा है, औरतों की कदर करता है, इज्जत करता है, हम लोगों की हिफाजत करता है। रात में बसें चलती है, बेटियां 12 बजे 1 बजे रात आती है, सुरक्षित है। ये नहीं कि बेटियां पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बेटियां का बलात्कार कर रहा है मोदी। क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी ने इनको गिरफ्तार करवाया? हाँ जी, बिल्कुल लगा है, मोदी ने करवाया है, मोदी ने ये काम सिर्फ मोदी ने करवाया है, जबरदस्ती करवाया है। नहीं बताओ आप, बार बार उसका मोबाइल मांगने का क्या नतीजा है? ये बोल रहे कि उनमें कुछ सबूत है जो हमें चाहिए। हाँ, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, एक रत्ती सबूत नहीं है उसके पास। इनको तो ईडी ने गिरफ्तार किया है ना? ईडी ने नहीं, मोदी ने गिरफ्तार करवाया है, मोदी ने करवाया है। दारू किसमें करवाया? दारू का ऐसा कोई चांस नहीं है, इसने सब चीज की सुविधा दी है। क्या क्या सुविधा दी है? बसों की किसने सुविधा दी है, पढ़ाई लिखाई किसने सुविधा दी है, पानी की दी है, बत्ती की दी है, शौचालय की दी है, सब कुछ फ्री करवाया है, सारा कुछ फ्री, सब कुछ फ्री कर रखा केजरीवालों ने। हर तब 24 घंटा हॉस्पिटल फ्री। कहाँ से? हम जया कॉलोनी बसी। क्या नाम है आपका? हमारा परवीन कौशल नाम है। क्या मतलब कि लग रहा है जो बीजेपी ने गिरफ्तार किया हो? बीजेपी ने गलत आरोप लगाया है हमारे तरफ। करो आप मेरे तरफ, 1 मिनट। उसको इस बात का डर था कि सिर्फ हमारे जो केजरीवाल का वोट है ज्यादा है, हम दिल्ली की तरफ से जीत जाते, इसलिए उसे गिरफ्तार कराया है केजरीवाल को कि जिसमें वो जीत जाए और केजरीवाल जेल में रहे। तो ऐसा तो होना नहीं है। क्या अब चुनाव के बाद इसका परिवर्तन दिखेगा चुनाव में? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। केजरीवाल छूटे या ना छूटे, जीतेगा केजरीवाल। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? थोड़ा बहुत जैसे कि ये सरकार जो है तानाशाही भ्रष्टाचारी सरकार है, जो ईमानदार लोग हैं, विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं, उनको सबको जेल में डाले ईडी और सीबीआई लगाकर। तमाम दुनिया भर की महंगाई, दुनिया भर का करप्शन, ये सब सरकार कर रही है। लेकिन मीडिया, खैर मैं आपको नहीं कहूँगा, आप तो सच्चे मीडिया वो चीज जो दिखानी चाहिए नहीं दिखा पा रही है। ये सभी पार्टी के लोग एकजुट हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कितना दिखेगा? इसमें बहुत जबरदस्त मोदी का सफाया है। ये मोदी का काल है, समझ लो कि उसका मोदी का एक ही काल, केजरीवाल। जनता तराई तराई कर रही है। 10 साल से जनता ने देख लिया इनके कानूनों को, इनके रोजगारों को, इनकी नीतियों को देख के। इन्होंने कहा था तो लोग हम रोजगार देंगे, काम। आज देखिए सबसे बड़ा घोटाला आज इन लोगों के पास है, और इन्होंने जितने भ्रष्टाचारी से अपने दल में शामिल कर रखे हैं, मैं क्या पूरा देश कह रहा है कि वॉशिंग मशीन बनी पड़ी है। जितना भ्रष्टाचारी है, कोई रेप करके आ जाए, चोरी करके आ जाए, मर्डर करके आ जाए, इनके वहां सब जायज है। ये इन लोगों ने केवल अपने वहां पे उन लोगों को जगह बना रखी है कि जो जिनसे ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं लोगों का। और जितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको आप लोग देख रहे हैं किस तरह से उनके ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं, किस तरह से उनके अकाउंट सीज किए जा रहे हैं, अपने बारे में नहीं बता रहे हैं। जो ये कहता था मैं स्विट्जरलैंड से जो मैं वहां से पैसा लेकर के आऊंगा, आज उनके सीबीआई उनका खुलासा नहीं कर पा रही है। आप देखिए स्विस बैंक से लोग पैसा लाने की बात करते थे ना। सभी पार्टियों के लोग जो एकजुट हुए हैं, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, इससे पहले केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उससे पहले झारखंड के जो सीएम थे सोरेन जी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। आज यहाँ पर सभी पार्टी के नेता, हालांकि केजरीवाल जी की पत्नी जो सुनीता जी है, उनको भी यहाँ पर आने का मौका मिला है। तो क्या लग रहा है इस सभी पार्टियों के एकजुट नेता हुए? इतने सारे लोग घर से बाहर निकले हैं ना, जैसे श्री रामचंद्र जी के नींव का पत्थर रखा गया था राम नाम का, उस तरह सब लोग नींव का पत्थर यहाँ रख रहे हैं। एक नया इतिहास बनेगा जो यहाँ से कि अगर मोदी को किसी ने हराया है तो केजरीवाल ने उसका रथ रोका है। तो जैसे 2014 में इन्होंने अपना इतिहास बनाया था, आज ये हटेंगे और एक नया इतिहास बनेगा कि एक तानाशाह वो यहाँ से हटा है। और एक छोटे से, अभी आप देख रहे होंगे विपक्ष के कुछ जो नेता है वे बोल रहे हैं ये लोकतंत्र बचाओ नहीं परिवार बचाओ है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी पार्टी में देखिए ना, कौन लोग नहीं है परिवारवाद। आप चाहे अमित शाह का बेटा आज किस बीसीसीआई का उसका अध्यक्ष है, क्या खूबी इसके अंदर? बैट चलाना आता है उसे, बॉल फेंकनी आती है। राजनाथ के बेटे को क्या वो लोग अपने बच्चों को टिकट नहीं दे रहे हैं क्या? आप ये देखिए सारा परिवार ये लोग अपने इसमें कर रहे हैं, लेकिन दूसरे का इनका परिवार। आप मुझे बताइए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, राजनीतिक का बेटा राजनीतिक नहीं बनेगा, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन नहीं बनेगा, नौकरी अधिकारी का बेटा अधिकारी नहीं बनेगा, डीएम का बेटा डीएम नहीं, तो क्या बनेगा? क्या चपरासी बनेगा? क्या कोई चपरासी भी चाहता मेरा बेटा अधिकारी बने, अफसर बने। एक रिक्शा चालक मजदूर आदमी भी चाहता कि मेरा बच्चा
पढ़ लिख कर एक अच्छे ये चाहते हैं कि पदों पे जाए। ये चाहते हैं इनको रोड के किनारे पड़े और रहें। बाकी इतना ये है कि जितने परिवार में वोट देने के लिए भी परिवार होना चाहिए। जिसका परिवार नहीं है तो दूसरे का परिवार का क्या समझेगा। आज वो ये बोलते हैं कि भाई हम बोलते हैं कांग्रेसी हमें हमारा बटन दबाओ, वो बीजेपी वाले बोलते हैं हमारा बटन दबाओ, कांग्रेस वाले बोलते हैं हमारा बटन दबाओ, सब अपना अपना बटन। बीजेपी बोलते हैं भैया तुम कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही। मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्यों डीएम बने, कलेक्टर बने, आर्मी में जाए, अच्छा अधिकारी बने, चाहे पॉलिटिशियन बने। मैं भी आज अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो हो सकता है कल मैं भी लीडर बन सकता हूँ किसी चीज का। लेकिन इसका मतलब ये कि हम आगे नहीं बढ़े, हम काम ही नहीं करें। क्या मोदी जी की चापलूसी करते रहे उनकी? ये मोदी जी का जो दड़प से चल रही है, किसानों के बारे में कुछ नहीं कर रहा। ये बड़े उद्योगपति की सरकार है, किसानों का आवाज दबाना। तो इसका काम जो है ना, कुछ आवाज उठाए तो गरीबों को दाब रहा है। तो ये इसकी तीसरा टर्म नहीं चलेगा। हम महाराष्ट्र से आए, हम गरीब हैं। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र, यवतमाल जिला पुसद। हमारे यहाँ के 2 मुख्यमंत्री हुए थे, वसंतराव नाईक, सुधाकर नाईक। महाराष्ट्र से यवतमाल जिला पुसद। हाँ, यह हमारे यहाँ अत्याचार बहुत चल रहा। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना दूसरे को दे दिया, और उसके बाद में शरद पवार की एनसीपी दूसरे को दे दिया। इसके कहने से ये गद्दार देश चला नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम खटाल गए इसके। हमको मुफ्त का इसका खाना नहीं होना नहीं इसका। गरीबों का एक दाता नहीं है। आप मुझे बताइए, वहाँ पर भी महाराष्ट्र के अंदर भी अभी बीजेपी की गठबंधन सरकार है, यहाँ पर पूरे अभी क्या लग रहा है कितना परिवर्तन होगा? महाराष्ट्र में हमारे बीजेपी आती नहीं। महाराष्ट्र में गठबंधन ही आने वाला है। ये बीजेपी आने वाली नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत अभी तो गठबंधन में चला रहे हैं ना सरकार। हम अभी जो है, ये पवार साहब जो है, ये कांग्रेस है, राहुल गांधी, इनकी विचारधारा हमें चल रही है। खेड़े से है, गरीब मजदूर हो। हाँ, सबको एक सुविधा चाहिए जनता को। कोई नहीं है पूरे देश में। कहाँ से? जी, मैं दिल्ली किराड़ी विधानसभा से हूँ। मैं भी एक आम जनता हूँ, आम पब्लिक हूँ। हम लोग इतनी इस तानाशाही सरकार से परेशान हो चुके हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। रोजगार खत्म कर दिया, प्यार मोहब्बत खत्म कर दी, देश में नफरत की राजनीति करते हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो दिल्ली की जनता ने बहुमत की सरकार से 3-3 बार मुख्यमंत्री चुना, उसको उठा के जेल में डाल दिया। क्या संविधान है? संविधान की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वे बोलते हैं कि उनको जब समन दिया जा रहा था वे क्यों सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे थे? समन दिया जा रहा था तो केजरीवाल जी समन पे नहीं पेश होते, बाकायदा वो संविधान के हिसाब से ही नहीं पेश होते। वो समन सब फर्जी थे। उनको ये पता था कि समन के बेस पे ये हमको अंदर करना चाहते हैं, हमारा चुनावी बॉन्ड खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए केजरीवाल जी वहां पेश नहीं हो रहे थे। मगर विपक्ष ने ये चीज चाल चल के उनको गलत राजनीति फंसा के और उनको अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि केजरीवाल वो आंधी है कि 3-3 बार दिल्ली के राज्य को उसने छीन लिया। अब लोकसभा की बारी है, और ये बात अच्छी तरीके से केंद्र सरकार जानती है कि इस बार अगर लोकतंत्र से बीजेपी खत्म हो गई तो वो जैसे कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जितने विपक्ष को खत्म करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, वैसे इनका नंबर लेगा। क्योंकि जितनी भ्रष्टाचारी ने राजनीति ये लोग कर रहे हैं, किसी पार्टी ने नहीं करा है। हर एक आम जनता, आम पब्लिक परेशान है। और आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पहलवानों के साथ किया गया, दिल्ली की जनता ने, तमाम जनता ने, हर एक जनता ने देखा। ये जनता के दिल में आक्रोश है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हमें अपने वोट का मत करने का उपयोग मिलेगा, उस दिन हम बताएंगे कि हमारे अंदर क्या पावर है। अपने वोट के माध्यम से हम उस चीज को, लोकतंत्र को बचाएंगे और बीजेपी जैसे भ्रष्ट सरकार को गिराएंगे। हम अपने देश को, संविधान को बचाएंगे। उसके लिए हमें अपने जान तक देनी पड़े तो हम देंगे। अपने संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। आप कहाँ से? किराड़ी विधानसभा, दिल्ली। क्या कहना चाहेंगे? मेरे सबसे पहले क्वेश्चन ये लोगों के लिए ये कहना है मुझे कि जिस तरह से लोग, देश की जनता जो परेशान हो रखी है, आज जो लोग अपने काम धाम को छोड़ के इस महागठबंधन की रैली में अपना समर्थन केजरीवाल जी को देने के लिए आए हैं, तो इसके वजह बहुत बड़ी वजह है कि केजरीवाल एक दिल्ली के मसीहा हैं। गरीब लोगों के लिए एक आम हर चीज को पूरे करने वाले एक सरकार है। गरीब लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, पानी, जिस भी विकास की जो भी नीति लाए हो केजरीवाल जी लाए हैं। इस तरीके से केजरीवाल जी को अगर ईडी के द्वारा, केंद्र सरकार की नीतियों के द्वारा जो परेशान किया जा रहा है, तो गरीब आम जनता ये सहेगी नहीं, अपना समर्थन देगी और लोकसभा इलेक्शन में भारी बहुमत से जिताएगी, भारी बहुमत से जाएगी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे जो महारैली हो रही है लोकतंत्र बचाओ? आप पहले मुझे बता, लोकतंत्र बचाओ है, इस रैली का पूरा उद्देश्य क्या? चलो मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी कहते हैं 400 पार, ठीक है, मैं मान गया 400 पार। पेट्रोल 50 से 100 पहुंच गया, 100 पार हो गया, अब वो 400 पार होगा। अभी 2 रुपए कम कर दिए। नहीं, वो किए हैं वोट भाई, इलेक्शन नजदीक आ गया ना, वो 400 पार होगा।
ठीक है। आपके जो गैस सिलेंडर थे 14 में क्या रेट थे? 300-400 के बीच में, 450 के आसपास में थे, ठीक है। क्योंकि मैं जो था मैं उसमें 10-12 साल का था जब मैंने 160 रुपए में सिलेंडर भरवाया, ठीक है। वो हो गया है 1000-1100 रुपए। बिहार में भी महंगा है, ऐसा नहीं है कि एक जगह महंगा है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये, आपके आटा चावल जो हम चावल खाते थे 14 में 26 रुपए किलो, वो 52 रुपए से 60 रुपए किलो हो चुका है, ठीक है। इतनी महंगाई हो चुकी है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, ये कहते हैं 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने 10 साल में क्या किया? सिर्फ एक चीज किया है, विपक्ष को खत्म किया है। आपने बलात्कार किया हो, रेप किया हो, कुछ भी किया हो, आप ईडी के 10 आपके मुकदमे डाल दो, आप बीजेपी में आ जाओ। वॉशिंग मशीन है बीजेपी, तो वॉशिंग मशीन है सर, वॉशिंग मशीन है बीजेपी पता है क्या चाहती है? मेरे आप लोगों से दरखास्त है, बीजेपी चाहती है जो भारत का संविधान है उसको खत्म करना। वो चाहती है कोई विपक्ष ना रहे। संविधान को बचाना है, मोदी को हटाना है। आज सारे देश के अंदर यही आवाज उठ रही है चारों तरफ से। और अगर अब की बार मोदी आ गया तो यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और वो तानाशाह बन जाएगा। इसलिए उसको तानाशाही को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी हटाना जरूरी है। इसने लोकतंत्र का नाश कर दिया, सारे लोकतंत्र। जिस मर्जी को अंदर डाल देता है, जिस मर्जी को बाहर निकाल देता है। पहले दिन बोलता है उसने ये घपला कर दिया, उसको वो पैसे दे देता है तो वो बच जाता है। क्या आपको लग रहा है इसका इम्पैक्ट जो महारेली हुई है आज रामलीला मैदान में, दिल्ली जो कि पूरे भारत का केंद्र है, क्या इसका इम्पैक्ट दिखेगा लोकसभा चुनाव में? क्यों नहीं दिखेगा, बहुत जरूरी दिखेगा, बहुत जरूर दिखेगा। और दिल्ली के अंदर तो 7 सीट जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके इस बार। और वहीं जो आरोप ये विपक्ष जो बीजेपी वाले लगा रहे हैं, लगाते रहो, बीजेपी वालों को 400 पार क्या का 400 पार, अब ये 200 पार भी नहीं होंगे अब की बार। सब चाहते हैं केजरीवाल आने चाहिए वहाँ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये मोदी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। तो क्या केजरीवाल जी की गिरफ्तारी मोदी जी के द्वारा हुई है? और क्या, इनकी वजह से हुई है और किसकी वजह से हुई है? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मोदी जी के तानाशाही के चल रही है, उनकी मनमानी चल रही है। जो अच्छा काम करते हैं उन्हीं को ये जेल में बंद कर देते हैं। ये नहीं चाहते कि ये कोई किसी का अच्छा गरीबों के लिए भला करे, स्कूल खोले या बसें या लेडीज के लिए कोई मदद करें। केजरीवाल जी ने घोटाला किया तभी उनकी गिरफ्तारी हुई है। कौन सी पार्टी नहीं करती है बताइए आप? घोटाला कौन सी पार्टी घोटाला नहीं करती? क्या मोदी जी घोटाला नहीं करते हैं? उनका घोटाला सामने आया है आज तक? तो केजरीवाल जी को बेमतलब में घोटाले के अंदर बंद कर दिया उन्होंने। शराब घोटाला है, शराब घोटाला, क्या शराब घोटाला है? इससे पहले कोई शराब नहीं पीता था, शराब आज ही पी जा रही है। एक के साथ एक फ्री करके दे रहे भाई। फ्री करी थी तो क्या घर से निकाल कर केजरीवाल जी आप आओ जबरदस्ती पियो है? ये लोग पीते हैं तभी तो फ्री लिए उन्होंने, अगर नहीं पिएंगे तो फ्री कैसे हो जाएगा? है इसी चीज का गाना गा रहे हैं कि फ्री कर दिया। और भी तो काम करे हैं, उनका भी तो गाना गाओ। केजरीवाल जी ने स्कूल में इतनी अच्छी शिक्षा दी है, राशन फ्री किया था कोरोना में लोगों की इतनी मदद की है, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ फ्री की हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं गरीब आदमी को। तो गरीब आदमी को क्या चाहिए? मोदी जी चाहिए। अभी लक्ष्मीनगर से हैं आप, तो आप मुझे बताइए, वहाँ से पहले लोकसभा चुनाव है, अभी बीजेपी के सांसद है गौतम गंभीर, अब वहाँ से हर्ष मल्होत्रा जी को टिकट दिया है, तो क्या लग रहा है क्यों टिकट बदला? गंभीर जी कभी आए? हमने तो आज तक देखा नहीं उनको। 1 रुपए का खाना करवाया था उन्होंने, एक महीने उन्होंने खाना दिया होगा 1 रुपया गरीब आदमियों को, उसके बाद तो वो दिखाई नहीं दिए। सारा वो कूड़ा घर और बंद करवा दिया जहाँ जनता परेशान होती है कूड़ा डालने के लिए, समझ रहे हो ना। तो ये किया है मोदी जी, ऐसी तानाशाही है। उन्होंने एमसीडी की जगह को कैप्चर करके अपने नाम से रसोई चला दी, आज वो उनके अपने नाम से बंद है। और सिर्फ ये इनको आता क्या बीजेपी वालों को कि जो दूसरे की चीजें अपने आप पढ़ लो और अपनी बेईमानी का नाम मत आने दो, बिल्कुल भी किसी तरह से। और जो दूसरे लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम न करने दो। अकेला इस चुनाव में दौड़ू। अभी वहाँ से हर्ष मल्होत्रा जी को टिकट दे दिया, उनको हटाकर। तो क्यों इसलिए दिया क्योंकि गौतम गंभीर ने कुछ नहीं करा। इससे पहले भी निगम के जितने लोगों ने काम नहीं करा सबकी टिकट बदल। इन्हें ये लगता है टिकट बदल देंगे तो नया वाला कैंडिडेट जीत के आ जाएगा, क्योंकि पुराने वाले ने कुछ करा ही नहीं है।
तो इसी वजह से टिकट को बदलते हैं। और एक बार तो चल गया इनका, एमसीडी में चल गया 10 साल पहले, लेकिन इस बार नहीं चलेगा। इस बार तो आम आदमी पार्टी को आना है तो आना है, 7 सीट आएंगी, क्योंकि इनके बदल के देख लिया हमने कि ये करना इनकी पॉलिसी होती क्या है। और दूसरी बात ये भैया, ये घोटाले का कोई चक्कर नहीं है। उनको डर ये था कि इलेक्शन आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो केजरीवाल जीत जाए। पब्लिक को केजरीवाल इसीलिए इसलिए किया गया है। जो गिरफ्तार हुए, अगर जो कल उनकी पेशी है, अगर वे नहीं छूटते तो क्या इसका दिखेगा चुनाव पे? नहीं दिखेगा। हर एक आदमी केजरीवाल बन के खड़ा है। आज की रैली ने ये संदेश दिया है। कितने लोगों को जेल में डालेंगे, यहाँ देख रहे हो ना, कितने केजरीवाल हैं, कितनों को मोदी जी जेल में डालेंगे। केजरीवाल अकेले नहीं है, केजरीवाल के साथ हैं, पूरी जनता है केजरीवाल जी के साथ, हम भी केजरीवाल जी के साथ हैं। अब गौतम गंभीर जी की बात बताऊं आपको, गौतम गंभीर जी भाग गए अपना सब कुछ छोड़ के, है उनको हमने आज तक यहाँ नहीं देखा कि किसी गली मोहल्ले में आज तक वो आए हो, किसी की कोई समस्या उन्होंने सोल्व करी हो। नाली भरी हुई है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उन लोगों का वर्ल्ड कप जिताने में सबसे बड़ा हाथ है। मैं आपसे पहले बहुत रिस्पेक्ट, ऐसे लोग क्यों ऐसी पार्टी से जुड़ के अपना नाम भी खराब करते हैं, जो उनका पत्ता साफ कर दे और वो आके इस जगह पे अपना टाइम ना दे पाए, जो उनका काम है वो उसी में अच्छे लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त महारैली रामलीला मैदान में हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा क्राउड है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, अलग अलग पार्टी के यहाँ पर समर्थक आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त महारैली का जो पूर्ण उद्देश्य लोकसभा चुनाव को लेकर है। वहीं अगर जो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर केजरीवाल गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो उनका उद्देश्य है इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, चुनाव को लेकर और अलग अलग मुद्दे पे भी लेकर बात कर रहे हैं। तो हम कुछ कार्यकर्ता से भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं इस बार जो आज रैली रामलीला मैदान में हो रही है? ये रैली संविधान बचाने के लिए है, देश बचाने के लिए है, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर गवर्नमेंट, सेकुलर जुडिशरी और आम जनता के हितों को बचाने के लिए ये रैली है। ये इंडिया अलायंस सिर्फ कुछ पार्टियों का अलायंस नहीं है, ये हर नागरिक, हर गरीब, हर आदिवासी, हर दलित, हर माइनॉरिटी और हर पिछड़े वर्ग को बचाने का ये जंग है। और इसमें जो भी शामिल है वो सब संघर्ष कर रहा है देश को बचाने के लिए। जिस तरह से आजादी से पहले लोगों ने जंग आजादी लड़ी थी अंग्रेजों से, उसी तरह से आज ये कम्युनल सरकार, ये संविधान के खिलाफ काम करने वाला सरकार के खिलाफ लोगों का जंग है। और इसमें हर नागरिक खून पसीना सब कुछ बहाने के लिए रेडी है और इसीलिए आप ये सारे भीड़ देख रहे हैं। तो चुनाव से पहले जो ये महारैली हुई है इसका इम्पैक्ट दिखेगा लोकसभा चुनाव में? हाँ, बहुत ज्यादा दिखेगा, ये बहुत ज्यादा दिखेगा इसका इम्पैक्ट, इसलिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको छुपाने के लिए अपोजिशन पार्टियों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल को जेल कर दिया गया, हेमंत सोरेन को जेल कर दिया गया, कांग्रेस के 1800 करोड़ रुपए का उस पे फाइन लगाया गया। ये कौन सा कानून है? ये बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया देश के सामने कि इलेक्शन से पहले आप 1800 कानून, 5 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिया से कांग्रेस को 1400 करोड़ रुपए मिले और 8000 करोड़ बीजेपी को मिला है। 8000 करोड़, इतना बड़ा स्कैम को छुपाने के लिए लोगों ने, सरकार ने क्या किया कि केजरीवाल को जेल में डाल दिया, कांग्रेस के खिलाफ 1800 का फाइन लगा दिया गया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। इसलिए देश को बचाने के लिए संविधान पार्टी बोल रही है कि ईडी अपना काम कर रही है, बीजेपी वाले लगातार बोल रहे हैं ईडी अपना काम कर रही, तो 5 साल से कहां सो रही थी? अगर ईडी काम कर रही है तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो शरद रेड्डी 50 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया छुटकारा हासिल करने के लिए, तो वहां तो ईडी ने छापा तो नहीं मारा बीजेपी के ऑफिस में? क्यों नहीं मारा छापा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों नहीं जेपी नड्डा को अरेस्ट किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। 8000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिया से बीजेपी को मिला, उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? जो नवीन जिंदल है और भी बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं जिन्होंने 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया है, किस लिए दिया है? उसके लिए क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहा है? उस पे सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? आज जैसे कि सभी विपक्ष पार्टियों के नेता एकजुट हुए हैं रामलीला मैदान में,
तो इसका इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में दिखेगा, क्योंकि वहीं विपक्ष ने भी अपना आगाज, बीजेपी ने भी अपना आगाज कर दिया। इसका असर दिखेगा और ये कानून सरकार बदलेगी और जनता को इंसाफ मिलेगा, जनता को न्याय मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर केजरीवाल के समर्थक हैं और बोल रहे हैं, तो एक बार बात करते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने गलत किया अरविंद केजरीवाल को अंदर डालकर। अब हम उनके लिए संघर्ष करेंगे और केजरीवाल को बाहर लाएंगे, रिहा करवाएंगे। लेकिन ये रैली तो ये लोकतंत्र बचाओ के ऊपर रखी गई है। जी मैम। जी आप नमस्ते जी। यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है। जेल में डालकर मोदी जी ने बहुत ही गलत फैसला लिया है, ये उनको बहुत भारी पड़ेगी इस गलती का। मैम चुनाव से पहले ये सब जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी करना, क्या ये इस बार स्टैंड क्या रहने वाला है? वो डर गए हैं, मोदी जी डर गए, इसीलिए वो अपनी हार से डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रच रहे हैं। उनको ये नहीं पता ये बाजी उनकी कितनी भारी उल्टी पड़ जाएगी। धन्यवाद मैम। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर केजरीवाल जी के समर्थक और पार्षद लोग आए हुए हैं और बता रहे हैं इस बार जो स्टैंड है उनका, तो काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं और